नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर राज्य दर्शन सीरीज चल रही है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जो जैसे वनडे एग्जाम कोई भी हो गया, चाहे वो आपका रेलवे हो गया, चाहे वो एसएससी हो गया, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, इन तरीके के समस्त एग्जामों के लिए आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है राज्य दर्शन सीरीज। इसमें क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देना है। 10 मिनट में आपको समस्त उस राज्य के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आज का कौन सा राज्य है ये देखते हैं। उससे पहले आप जरूर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथी हैं उनके लिए आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज जो कि कंप्लीट हो चुकी है। पूरे के पूरे 75 जिले उसमें कवर करवाए जा चुके हैं। 75 के 75 जिले में क्या इंपॉर्टेंट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसका पड़ोसी सीमा किससे है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। वहां पे प्रमुख संस्थान कौन है और पूरे 75 जिले आपके कवर किए गए हैं। अगर आप ये क्लास देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे आपको ये सारी क्लासें मिल जाएगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे राज्य दर्शन सीरीज। सबसे पहले हमने वो राज्य लिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जिससे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। आप जब एग्जाम देते होंगे या आप जब तैयारी पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि ये जो राज्य हैं, कौन से उत्तर पूर्व के राज्य हैं जो 8 के 8 हैं, इनसे जरूर कहीं ना कहीं से एक प्रश्न आता ही है। इनसे ही पूछा जाता है क्योंकि ये इनके बारे में जानकारी कम होती है। तो हमने सबसे पहले इन राज्यों को कवर किया है। आज हमारा जो राज्य है वो असम होने वाला है। इससे पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश हुआ है। आप समझिए सिक्किम हो चुका, अरुणाचल प्रदेश हो चुका, आपका त्रिपुरा हो चुका, मणिपुर हो चुका, मिजोरम हो चुका और नागालैंड हो चुके। हमारे दो राज्य हैं जो रह गए, एक असम एक मेघालय। आज असम हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में आपका मेघालय हो जाएगा। तो हमारे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं जो कि 8 है, इनकी समझ जानकारी आपके लिए एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे हो चुके हैं, जैसे मैंने बताया सिक्किम हो चुका है, सिक्किम के बाद हम लोगों का त्रिपुरा हो चुका है। ये सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं क्लासें देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां जाकर आप जरूर देखें। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें इसमें कवर की जाती हैं। जब आप खुद पढ़ने से बैठेंगे तो आपको सारी चीजें अलग अलग दिखेंगी, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारी प्रीवियस क्लास थी। आज देखिए आज क्या है, आज हमारा है असम राज्य के बारे में। किसके बारे में? असम राज्य के बारे में जानकारी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले असम, 10 मिनट देना है आपको, पूरा का पूरा जो राज्य है वो खत्म हो जाएगा और एग्जाम के लिए आप बेहद तैयार हो जाएंगे किसी भी तरीके के प्रश्न के लिए। असम, बहुत लोगों को आज तक इसकी राजधानी नहीं पता है। अधिकतर कह देते हैं गुवाहाटी है, लेकिन इसकी राजधानी दिसपुर है। क्या है? दिसपुर। राज्यपाल की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। कौन से हैं? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कुल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर 35 जिले हैं। हाई कोर्ट इसका कहाँ पे है? गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में इसका स्थायी बेंच है। अब देखिए राजधानी है इसकी दिसपुर, लेकिन इसकी जो स्थायी बेंच है वो कहाँ पे है? गुवाहाटी में स्थित है। अब देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कई आते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि नागालैंड आते हैं, और कौन कौन से आते हैं ये हर एक राज्य में आपको बता रहे हैं। आपने अगर नहीं देखा अभी तक प्रीवियस राज्य तो जरूर जाएं आप प्ले लिस्ट में, उसमें देखें जाके। आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल यहाँ का कैसा है तो ध्यान रखिएगा, एक सदनात्मक है। आप यहाँ पर कौन सी है? विधानसभा है। कहीं कहीं द्विसदनात्मक होती है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है तो एक सदनात्मक है जो कि विधानसभा है। विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 126 है। यहाँ पर लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 14 है। राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है? 7 है। आप देखिए लोकसभा के अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, विभिन्न राज्यों की लोकसभा सीट पूछ सकता है। तो लोकसभा आपको याद ही करनी है। आप अगर अलग अलग सब राज्यों का पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो विधानसभा 126,
लोकसभा 14, राज्यसभा कितनी हो गई सीटें? 7। अब यहाँ की राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा है असमिया, बोडो और कार्बी। असमिया, बोडो और कार्बी। कई बार पूछ लिया जाता है कि कार्बी कहाँ की कहाँ की भाषा है, तो इस तरीके से भी याद रखना है कि कार्बी आपके वो असम की भाषा है। 26 जनवरी 1950 को ये क्या भारत का राज्य बना? 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने याद किया होगा अनुच्छेद 370, आपको सिर्फ यही याद है। अनुच्छेद 370 में क्या दिया गया था? जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। ऐसे ही संवैधानिक में हमारे कुछ आर्टिकल दिए गए हैं जो कि जो विभिन्न राज्यों को विशेष प्रावधान देता है। किसमें? संविधान में। खास तौर से उत्तर पूर्व के राज्यों को दिया गया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट? ध्यान रखिएगा 371 का बी, असम को संविधान में विशेष प्रावधान दिया गया है। किसमें? असम को 371 का बी। बाकी जो दिए गए प्रावधान वो हर एक राज्य में बता रहे हैं। आप सारी चीजों को, कुछ चीजें अगर नहीं याद हो रही तो उनको एक जगह लिख लीजिए। सीमावर्ती देश की बात करें, पड़ोसी देश की बात करें तो बांग्लादेश और कौन सा है? भूटान। सीमावर्ती राज्य की बात करें, देखिए राज्य में इसमें एक नई चीज है। क्या आपको पता है उत्तर पूर्व में कितने राज्य हैं? 8। सिक्किम को अगर हटा दें तो बाकी ये जो राज्य है समस्त जितने भी बचे उन सबसे ये बॉर्डर शेयर करता है। कैसे? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आप समझिए सिर्फ सिक्किम को हटा दें बस, बाकी ये सारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनसे इनका बॉर्डर टच होता है। बिल्कुल सिंपल सा। तो आपको बस सिक्किम हटाना है, बाकी आपको देख लीजिए मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, नागालैंड भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है और पश्चिम बंगाल भी है। प्रमुख त्योहार की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख त्योहार है बिहू और पटकाई। अब देखिए बिहू तो मान लीजिए सबको पता है और बिहू भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है जैसे एग्जाम हो गए तो बिहू पूछ लिया जाएगा, लेकिन पटकाई पूछ लिया जाएगा कि पटकाई कहाँ का प्रमुख त्योहार है, तो आपको बताना है असम का है। अब देखिए असम को उत्तर पूर्व राज्य क्या है, क्या बोल रहे हैं? देखिए ध्यान से दीजिए कि असम को पूर्वोत्तर भारत का पहली तथा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? आपको अभी सिंपल से बताया, क्योंकि असम के जो बॉर्डर हैं वो सिक्किम को छोड़ के बाकी सबसे टच करते हैं। तो बिल्कुल है कि पूर्वोत्तर जो राज्य है उनका प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आपको अगर मेघालय जाना है तो असम होके जाना है, नागालैंड जाना है तो असम होके जाना है, अरुणाचल प्रदेश जाना है तो असम, मणिपुर असम, अगर आपको मिजोरम भी जाना है तो असम होके जाना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की प्रमुख रामसर साइट, देखिए असम है जो मैं फिर से बता दूं एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट राज्य है। एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सी सारी चीजें असम और अरुणाचल प्रदेश से पूछी जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश प्रीवियस में कवर करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें। प्रमुख रामसर साइट कौन है? दीपोर भील। दीपोर व्हील यहाँ का प्रमुख रामसर साइट है। प्रमुख झील की बात करें तो चप नाला, क्या है? चप नाला। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये पूछी जा मतलब इतनी ज्यादा नहीं पूछी गई है, अगर शायद पूछ ली जाए क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है। अब देखिए प्रमुख हाथी रिजर्व, यहाँ पे असम उत्तर पूर्व में काफी ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा सोनितपुर, चिरांग रिपु ये पूछा गया है, और धनसरी लुंगडोंग ये भी पूछा गया है। ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर आप पढ़ते होंगे तो आपको जरूर मिलते होंगे। सोनितपुर हाथी रिजर्व इस तरीके से पूछेगा कहाँ पे है तो आपको बताना है असम में है। चिरांग रिपु कहाँ पे है तो आपको बताना असम में है। धनसरी लुंगडोंग कहाँ पे है तो ये भी असम में है। ये सारे हाथी रिजर्व है। राष्ट्रीय उद्यान बेहद याद रखिएगा, इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? काजीरंगा है, एक सींग वाला गेंडा यानी कि राइनो जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। मानस, रॉयल बंगाल टाइगर, देखिए दोनों पूछे जा चुके हैं कि एक सींग वाला गेंडा यानी राइनो कहाँ पाया जाता है तो काजीरंगा नेशनल पार्क में।
रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पे है? तो मानस। मानस भी पूछा जाता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। दिहांग पटकाई, ये भी आपको याद करना है। रायमोना, नमेरी और डिब्रू साइकोबा। देखिए डिब्रूगढ़ तो कहाँ पड़ता है आपको पता है? डिब्रूगढ़ में क्या है? डिब्रूगढ़ में वो भी है, आपकी जो तेल फैक्ट्री होती है वो भी वहां पे है। तो वहीं से आप याद कर लीजिएगा डिब्रू साइखोवा, ये कहाँ पे नेशनल पार्क है? ये आपका असम में। आप जरूर याद कीजिएगा, ये सातों के सातों पूछे गए। काजीरंगा पूछा गया, मानस पूछा गया, ओरांग पूछा गया है, दिहिंग पटकाई भी पूछा गया है, रायमोना भी पूछा गया है, नमेरी नया बना है तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, और डिब्रू साइखोवा भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखिए ये अभी आपको बताया वन्य जीव अभ्यारण्य रामसर साइट में याद होगा, तो अब इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि आपने अगर रामसर साइट याद की है, कौन सी? दीपोर, ये आपने रामसर साइट याद की, आपको देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो गया। पूर्वी कार्बी आगलांग, ये भी कहाँ पे? अब जैसे आपको भाषा याद हो गई, असम की कौन सी है? कार्बी है, तो इससे भी आपको क्या हो गया? वन्य जीव अभ्यारण्य याद हो गया। बिल्कुल एग्जैक्ट याद करने की जरूरत थोड़ी ना, लिखवा थोड़ी ना रहा है वो, आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। लावो खोवा, ये भी कहाँ पे है? लावो खोवा, ये कहाँ पे? ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य असम में। प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? चकमा है, डिमासा है, ये ध्यान रखिएगा। चकमा तो बहुत बार पूछी गई है कि ये प्रमुख जनजाति कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये असम की है। और डिमासा आपको याद करनी है। यहाँ का जो हवाई अड्डा है, पूछा जाता है यहाँ का जो हवाई अड्डा वो कौन सा है? गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये गुवाहाटी में पड़ता है। तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि गुवाहाटी के हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब देखिए सबसे बड़ा, देखिए असम तो इम्पोर्टेंट है। अब सबसे बड़ा ये पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप इतना बड़ा है कि आप ध्यान रखिएगा, इसको जिला घोषित कर रखा है। क्या? एक जिला घोषित कर रखा है। तो ये माजुली द्वीप सबसे पहले आपको याद रखना, ये कहाँ पे है? तो असम में है। कौन सी नदी में है? तो ध्यान रखना ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो दो चीजें आप याद रखिएगा कि माजुली द्वीप असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी में है, इसको एक जिला घोषित कर दिया गया है। चाय उत्पादक का सर्वाधिक राज्य है कौन सा? असम चाय उत्पादक का सर्वाधिक राज्य है। प्रमुख परियोजनाओं के बारे में तो ध्यान रखिएगा, कोपली परियोजना, ये कौन सी? कोपली नदी में है। कुल्सी परियोजना, ये कुल्सी नदी पे है। अब देखिए आप कहेंगे कि ये कहाँ पूछा गया? ऐसे पूछा जा सकता है कि कुल्सी नदी कहाँ पे है, तो आपको पता होगा कि जब कुल्सी परियोजना ही कहाँ पे है? असम में है, तो ये नदी कहाँ पे होगी? असम में होगी। कोपली नदी कहाँ पे है? तो ये भी आपकी असम में है। थोड़ा सा एग्जाम से थोड़ा सा हट के भी तैयार हो, ताकि आपको जब जो एग्जाम में थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन पूछे जाए तो वो भी आपके सारे तैयार हैं। उम्मीद है कि ये जो आपका असम राज्य है, अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ? प्रमुख परियोजनाएं हो गई, महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए जो कि पूछे जाते हैं, जनजातियां हो गई, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, हवाई अड्डा हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, हाथी रिजर्व हो गया, रामसर साइट हो गया, झील हो गई। आप समझिए क्या कहा जाता है असम को, ये भी बताया। आप कौन से संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है, सीमावर्ती राज्य कौन सा है, पड़ोसी देश कौन सा है, त्योहार कौन सा है, यहाँ की विधानमंडल किस तरीके का है, वो भी बताया। राजकीय भाषा हो गई, राजधानी हो गई, राज्यपाल हो गए। यानी कि आप इन 10 मिनट में वो सारी चीजें तैयार कर सकते हैं जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।